आज हम 10वीं कक्षा के पाठ के अंतर्गत एक क्रियाकलाप के रूप में अनुरूपता प्रश्न को चयन किया गया है। आप यहाँ शामपट पर देख सकते हैं। आज का क्रियाकलाप जो है हमारा अनुरूपता है। तो बच्चों, आप में से किसी एक को आकर इसका उत्तर शामपट पर लिखना है। चलिए, मैं एक एक छात्र को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ शामपट पर आके इस अनुरूपता प्रश्न का सही उत्तर सही स्थान पर लिखें। तो पहला प्रश्न होगा, गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम डैश। कौन लिखेगा? आइए। लिंगराज नामक छात्र ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए यहाँ शामपट पर आया है। चलिए लिखिए। सभी छात्र ध्यान पूर्वक शामपट की ओर अपना ध्यान रखें। गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। तालियां। सही उत्तर लिख। अब दूसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन जीजा शमशुद्दीन डैश। इस प्रश्न का उत्तर कौन लिखेगा? चलिए आइए। तेजस्विनी नामक छात्रा ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आई है। देखिए, सभी छात्र शामपट की ओर ध्यान दें। चचेरे। वेरी गुड, तालियां। चचेरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा चचेरे भाई। यहां पर दो प्रश्नों के उत्तर हमारे कक्षा के छात्र शामपट पर लिखे हैं। पहला प्रश्न था राष्ट्रपति, उसका उत्तर, और दूसरे प्रश्न का उत्तर था चचेरे भाई। तो चलिए, अब तीसरा प्रश्न है आपके शामपट पर, ट्रेन, भू यात्रा, नौका डैश। तो लिखेगा? चलिए आइए। शशि नामक छात्र ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शामपट पर आया है। देखिए, ध्यान पूर्वक शामपट की ओर अपना ध्यान इधर उधर अपने ध्यान को न भटकाते हुए, क्योंकि यहाँ अनुरूपता प्रश्न। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। नौका इसका सही उत्तर है। ट्रेन जो होती है भू यात्रा होती है, नौका जो होती है जल यात्रा होती है। चलिए, उसी तरह चौथा प्रश्न, हिंदू, मंदिर, इस्लाम डैश। इसका उत्तर, चलिए, शांता नामक छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शामपट पर आई है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक इधर देखें। कोई शोर शराबा बात बीच में कोई बात करना मस्जिद। सही उत्तर, तालियां। इसका जो है इस्लाम, मस्जिद, हिंदू, मंदिर, सही उत्तर है। और उसी तरह पांचवा प्रश्न जो है, पंडित राजकिशोर किशनगंज और बसंत को चलिए आइए। रवीला यह छात्र इस प्रश्न का उत्तर लिखेगा। ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सही उत्तर तो जोर से तालियां बजाना है। अहीर टीला, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। बसंत जो रहता था अहीर टीले में रहता था, और पंडित राजकिशोर जो रहते थे किशनगंज में रहते थे। बिल्कुल सही उत्तर लिखा उस छात्र ने। और उसी तरह छठा प्रश्न, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत डैश। चलिए आइए। लिंगराज हलेमणि नामक छात्र इस प्रश्न का उत्तर लिखने आया हुआ है। देखिए, ध्यानपूर्वक शामपट की ओर। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। उस पुत्र को इस शामपट पर इस छात्र ने लिखने के लिए आया है। हाँ, ध्यानपूर्वक, कोई बीच में बात मत करना। वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां।
पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे और बसंत एक ईमानदार लड़का था। सही उत्तर लिखा उस छात्र ने। तो चलिए अब 7वां प्रश्न जो है, पंडित राजकिशोर मालिक अमर सिंह डैश अंजलि नामक छात्रा। चलिए आइए, यहाँ प्रश्न का उत्तर इस छात्रा ने शामपट पर लिखने के लिए आई है। देखिए सभी अपना ध्यान शामपट की ओर। अमर सिंह नौकर, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। अमर सिंह जो है नौकर है, पंडित राजकिशोर जो है मजदूरों के नेता हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न जो है, प्रताप छोटा भाई और वर्मा। चलिए आइए, मंगला नामक छात्रा इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आई है। देखिए डॉक्टर, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। इसका जो है उत्तर वर्मा जो है, बसंत की सच्चाई पाठ में जो वर्मा का स्थान है वह डॉक्टर का स्थान है। सही है ना। पंडित राजकिशोर जो है वो मजदूरों के नेता है। बसंत जो है एक शरणार्थी ईमानदार लड़का है। प्रताप जो है बसंत का छोटा भाई है। तो चलिए, और इस शामपट पर लिखा हुआ अंतिम प्रश्न यहाँ पर चिन्ह लिखा गया है, प्रश्न चिन्ह, और दूसरा मरीचिका लिखा है इसका उत्तर लिखने के लिए। चलिए आइए, शशि नामक छात्र इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आया है। देखिए उसका उत्तर जो होगा, आप में कोई भी बात नहीं करेगा। यदि आप में कोई बात करेगा तो उसी को कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर लिखे। बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने। तालियां, जोर से तालियां बजाइए। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए प्रश्न सूचक, इसको जो हम कहते हैं, यहाँ कौन सा चिन्ह है, विस्मयात्मक या भाव सूचक। बच्चों अब जो हम इसका उत्तर देखेंगे और भी कंटिन्यू आगे के भाग से जो प्रश्न मैंने यहाँ शामपट पर लिखा हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, दया धर्म का मूल, पाप, इसका उत्तर कौन लिखेगा? रवि, आइए। ध्यान पूर्वक शामपट की ओर देखें सभी छात्र। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां, तालियां बजाने में तो कैसा नहीं है। पाप अभिमान का मूल, और उसी तरह दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, परिहरी त्यागना, कर्ता। चलिए गणेश आइए, कर्ता, इसका उत्तर होगा, शामपट की ओर देखें सभी वो छात्र। कर्ता, इसका उत्तर सृष्टिकर्ता। वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां। सही उत्तर लिखा इस छात्र ने। और उसी तरह यहां पर देखिए शामपट की ओर अगला प्रश्न, जी है, जीभ, देहरी डैश, इसका उत्तर कौन लिखेगा? इसका उत्तर जी है, जीभ, देहरी, इसका उत्तर प्रज्वल। इस छात्र ने इसका उत्तर लिखेगा, वहां पर है चौक। और एक, ये तो सही है, और एक
दहलीज सही उत्तर है। इसका हम और एक उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर इसको बताइए, लिख सकते हैं। तालियां इस छात्र के लिए। चलिए, जी है, जीभ है, दहलीज भी लिख सकते हैं और द्वार भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हुआ, कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट डैश। अंजलि आई, इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए अंजलि नामक छात्रा ने आई हुई है। कोई बीच में बात मत करना, इससे कक्षा में भंग आ जाएगी। देखिए, अंतरजाल बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने। इंटरनेट क्या है? एक अंतरजाल है। कंप्यूटर का क्या है? एक गणक यंत्र है। सही है ना? तो चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES, इसका विस्तृत रूप क्या है? कौन लिखेगा? हाँ, आइए, शशि नामक छात्र ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए श्याम पट पर आया हुआ है। देखिए सभी, ITES ITES इसका विस्तृत रूप या लॉन्ग फॉर्म कहते हैं हम अंग्रेजी में, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। देखिए बिल्कुल सही उत्तर लिखा। तालियां। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, एनेबल्ड सर्विसेज सही उत्तर लिखा है। फेसबुक वरदान, हैकिंग डैश। चलिए, निंगराज नामक छात्र ने इस प्रश्न का उत्तर लिखेगा। आप ध्यान पूर्वक देखें। देखिए यहां पर, देखिए श्यामपट की ओर देखें। ये सभी प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम, उस परीक्षा के लिए यहाँ अनुरूपता प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। इसीलिए आप ध्यान पूर्वक श्यामपट की ओर देखें और इसको समझ लें। फेसबुक क्या है? एक वरदान है। और हैकिंग, वेरी गुड, जोरदार तालियां। हैकिंग क्या है? सूचना या खबरों की चोरी। जो सूचना और दूसरों के खबर होते हैं, या जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं, ಬೇರೆಯವರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ। ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದಂಧೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ। तो चलिए छात्रों, अंतिम प्रश्न जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय और ई प्रशासन, इसका उत्तर क्या होगा? मंगला। आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका उत्तर हो गया, विचार विनिमय। और ई प्रशासन इसका उत्तर जो होगा यहां श्यामपट पर मंगला छात्रा लिखेगी। देखिए यहां प्रश्न भी मैंने बताया है आपको, इंटरनेट क्रांति में आता है। इंटरनेट क्रांति जो एक निबंध है ना, मैंने आपको पढ़ाया है, उस पाठ में ही इस प्रश्न आता है। ई प्रशासन, वेरी गुड, तालियां बजाइए जोर से तालियां बजाइए। देखिए इसका उत्तर जो होगा
अच्छा बच्चों, अब अनुरूपता प्रश्न के अंतिम 3-4 प्रश्न मैं यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखा हूँ। उन सभी प्रश्नों को हम अध्ययन करके आज के इस अनुरूपता प्रश्न के क्रियाकलाप को हम समाप्त करेंगे। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है, पहली दिन चप्पलें गायब थी, दूसरा दिन डैश। कौन लिखेगा? मंगला, आइए। दूसरे दिन डैश। सही उत्तर, तालियां। दूसरे दिन चश्मा गायब था। तो देखिए अगला प्रश्न, तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन डैश। चलिए लिंगराज, आइए। आपस में बीच में कोई भी बात नहीं करेगा। यहां पर देखिए, आप इन 4 प्रश्नों से आज हम इन अनुरूपता प्रश्न का क्रियाकलाप समाप्त करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखें सभी छात्र। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। चौथे दिन यहाँ पर ताला गायब था। और आए प्रश्न, रिक्शा 3 पहिया वाहन, साइकिल डैश। आइए रवि। श्यामपट्ट की ओर देखें सभी छात्र। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। 2 पहिया वाहन। साइकिल के कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। और अंतिम प्रश्न, रेलगाड़ी, पटरी, हवाई जहाज। आइए, शशि नामक छात्र इस प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहा है। हाँ, एक तो सही उत्तर उस छात्र ने लिख लिया। सही उत्तर, तालियां बजाइए। वायु या हवा। तो बच्चों, आज हम क्रियाकलाप के तौर पर अपनी 10वीं कक्षा के अनुरूपता क्रियाकलाप को संपूर्ण रूपता से समाप्त किया। धन्यवाद।